दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान की कृषि को 10 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसमें पहला है फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। इसमें अपन कहाँ से स्टार्ट होंगे? बाड़मेर से। इसमें है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। यानी कि फर्स्ट ए में आएगा बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी जिला। ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद चलेंगे अपन फर्स्ट बी। फर्स्ट बी है उत्तरी पश्चिमी नहरी सिंचित क्षेत्र। इसमें ऊपर का जो हिस्सा है राजस्थान का, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जिले इसमें शामिल रहेंगे। फिर थर्ड नंबर पर है फर्स्ट सी। इसका नाम है पश्चिमी अतिशुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र। नाम से लग रहा है आंशिक सिंचित क्षेत्र, यानी कि ये इसमें आएगा जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। इसमें 3 जिले शामिल रहेंगे। पश्चिमी अतिशुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र जो है, इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले शामिल हैं। इसके बाद अपन चलेंगे सेकंड ए। सेकंड ए में का नाम है आंतरिक अपवाह कृषि जलवायु प्रदेश। आंतरिक अपवाह कृषि जलवायु प्रदेश में जिले आएंगे झुंझुनू, सीकर, नागौर। इसमें आएंगे झुंझुनू, सीकर और नागौर। इसके बाद अपन सेकंड बी जो लूणी नदी का क्षेत्र है, इसका नाम है लूणी बेसिन अंतःवर्ती मैदानी प्रदेश। अब सेकंड बी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, ये लगभग पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे थर्ड ए में चलेंगे। थर्ड ए का नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि अपन को चलना है ब्यावर से, फिर अजमेर आता है, अजमेर के बाद फिर आता है टोंक, टोंक के बाद आएगा फिर जयपुर, जयपुर के बाद में कोटपुतली भरोड़ जिसका नाम भरथरी नगर हो चुका है, और खेरतल तिजारा। ये जिले थर्ड ए में शामिल हैं। थर्ड ए में सेकंड बी तक तो पश्चिमी राजस्थान का लगभग पूरा एरिया कवर हो चुका है। थर्ड ए से अपन चलेंगे जो ब्यावर, अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली भरोड़ यानी कि भरथरी नगर और खेरतल तिजारा तक चलेंगे। अपन पढ़ेंगे अब थर्ड बी। थर्ड बी का नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इसमें राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें जो सीमा पर जो जिले लगते हैं वो शामिल रहेंगे। जैसे अपन चलेंगे इसमें अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में चलेंगे ढीग, ढीग के बाद चलेंगे धौलपुर, और धौलपुर के बाद करौली, करौली इसके बाद सवाई माधोपुर। इसमें अलवर, भरतपुर, ढीग, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर शामिल हैं। इसमें थर्ड बी में। अब थर्ड बी तक लगभग पश्चिमी राजस्थान का पूरा एरिया और पूर्वी राजस्थान का लगभग पूरा एरिया अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन चलेंगे फोर्थ ए में। फोर्थ ए का नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसमें है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी उदयपुर का हिस्सा शामिल रहेगा इसमें फोर्थ ए में। फिर पढ़ेंगे अपन फोर्थ बी। फोर्थ बी का नाम है अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसमें है जो उदयपुर का उत्तरी भाग है वह फोर्थ ए में ऐड हो गया। जो बाकी बचा हुआ एरिया है वो फोर्थ बी में है, यानी कि उदयपुर का दक्षिणी भाग, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये सारा एरिया फोर्थ बी में शामिल है। अब लगभग राजस्थान का पूरा एरिया कवर हो चुका है एक क्षेत्र को छोड़कर, वो है हाड़ौती क्षेत्र। 5 ए में शामिल है हाड़ौती क्षेत्र। इसका नाम है अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसमें 4 जिले शामिल हैं। ऐसे करके अपन ने 10 कृषि जलवायु प्रदेश के नाम व उनके जिले के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं। अपन जब भी कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। अपन यहाँ से बाड़मेर से स्टार्ट होंगे। बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी, यहाँ से अपन कृषि जलवायु प्रदेश की शुरुआत करेंगे। अब इसका फर्स्ट ए का ATCA एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, यह है रामपुरा, जोधपुर में स्थित है। पूछ ले फर्स्ट ए जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसका ATC कहाँ पर स्थित है, तो रामपुरा, जोधपुर में स्थित है। यह जलवायु प्रदेश बालू का स्तूप
प्रधान क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर बालू का स्तूप की प्रधानता ज़्यादा है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषिगत क्षेत्रफल वाला जलवायु प्रदेश है, मतलब कृषिगत क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसकी प्रमुख फसलें हैं बाजरा, मोठ और तिल। फर्स्ट ए पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और फलोदी, ये अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसका नाम है फर्स्ट बी का उत्तरी पश्चिमी नहरी सिंचित मैदानी प्रदेश। नहरी क्षेत्र का नाम आते ही सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है हनुमानगढ़ गंगानगर में, तो इस नाम से अपन को पता लग रहा है कि ये इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले शामिल रहेंगे। किसमें? फर्स्ट बी में। इसका एटीसी है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर श्री कर्णपुरा हनुमानगढ़ में। यह राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश है, मतलब 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इसमें सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वह है फर्स्ट बी में, जो हनुमानगढ़ गंगानगर है। यह क्षेत्र सेम की समस्या से ग्रसित भी है। इसकी प्रमुख फसल है कपास, किन्नू और गेहूँ। अब पढ़ेंगे अपन फर्स्ट सी। फर्स्ट सी का नाम है पश्चिमी अतिशुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। फर्स्ट ए में पढ़ा है अपन ने बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी। फर्स्ट बी में पढ़ा है अपन ने हनुमानगढ़ गंगानगर। अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र। यह है फर्स्ट सी। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगर राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो वह है फर्स्ट सी, जबकि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है फोर्थ बी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान में दैनिक तापांतर व वार्षिक तापांतर वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। यह राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका एटीसी है लोणकरणसर बीकानेर में। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं मूंगफली, चना और बाजरा। अपन ने अभी तक फर्स्ट बी, अब पढ़ेंगे अपन सेकंड ए। इसका नाम है आंतरिक अपवाह कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें जिले हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर। सेकंड ए, इसका एटीसी है आबूसर, झुंझुनू में। इस कृषि जलवायु प्रदेश की प्रमुख नदी है कांतली नदी। सिंचाई का प्रमुख साधन है जोहड़ और इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे दलहन, मसाले हो, हरी मेथी, अलसी, ये सब इसकी प्रमुख फसलें हैं। अभी तक अपन ने 4 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान का लगभग हिस्सा पढ़ लिया है। अब लास्ट है पश्चिमी राजस्थान का सेकंड बी, जिसका नाम है लूनी बेसिन अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। इसमें जिले शामिल हैं पाली, जालौर, सिरोही। इसका एटीसी है सुमेरपुर, पाली। राजस्थान में अगर सर्वाधिक मृदा विषमता पाई जाती है वह है सुमेरपुर, जो पाली में पड़ता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं जीरा, इसबगोल और सौंफ। सौंफ का एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ था कि सौंफ सर्वाधिक पैदा कहाँ होती है, तो वो होती है सिरोही में सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन। अपन ने पश्चिमी राजस्थान का लगभग पूरा एरिया फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी में कवर कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड ए। थर्ड ए का नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब अपन इसमें पढ़ेंगे, इसमें जिले शामिल हैं अजमेर। अपन अजमेर से स्टार्ट होंगे। अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, बहरौल, जिसका नाम बरतरी नगर हो चुका है, खेरथल, तिजारा और दौसा, ये जिले इसमें शामिल हैं। इसका एटीसी है तबीजी, जो अजमेर में स्थित है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, मटर और आंवला। अपन ने थर्ड ए में पढ़ा है अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, बहरौल, खेरथल, तिजारा और दौसा। अब अपन पहुंचे हैं थर्ड बी पर। इसका नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इसमें जो राजस्थान के सीमावर्ती पूर्वी से सीमावर्ती जिले हैं वो शामिल रहेंगे। अपन उस ट्रिक से अपन को याद कर सकते हैं। थर्ड बी में जैसे अलवर है, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, ये पूरा जो एरिया है ये थर्ड बी में शामिल है। इसका नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका एटीसी है यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, मलिकपुर, भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ कृषि जलवायु प्रदेश हैं तो वह है थर्ड बी। इस कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन भी होता है। थर्ड बी तक अपन ने राजस्थान का पश्चिमी एरिया और लगभग पूर्वी एरिया कवर कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ ए। फोर्थ ए का नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसमें प्रमुख जिले हैं भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर का उत्तरी भाग है। इसका जो एटीसी है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर वह है चित्तौड़गढ़ में। इसकी प्रमुख फसलें हैं मक्का और ज्वार।
फिर अपन पढ़ेंगे फोर्थ बी, इसका नाम है अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। फोर्थ ए में उत्तरी उदयपुर शामिल था, जबकि फोर्थ बी में दक्षिणी उदयपुर के अलावा है प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, यानी कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और सलूम्बर जिले शामिल हैं। इसकी प्रमुख फसलें हैं मक्का, चावल और उड़द, यानी कि चावल और मक्का उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की प्रमुख फसलें हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश था वह है फर्स्ट सी, जो जैसलमेर वाला एरिया था। यह एकमात्र कृषि जलवायु प्रदेश है जिसमें कोई भी एटीसी कार्यरत नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित नहीं किया गया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश में लास्ट है, इसका नाम है अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का लगभग अपन ने 9 कृषि जलवायु प्रदेश में हाड़ौती एरिया को छोड़ के अपन ने सब पढ़ लिया है। ये लास्ट है, फोर्थ है, जो अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र शामिल है। इसका एटीसी है छत्रपुरा, बूंदी जिले में। यह कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। इसकी प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन है, धनिया है और कपास है। दोस्तों, आपको लगे कि एग्जाम से संबंधित मैंने अच्छा मैटर देने की कोशिश की है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।